अगर मैं आपसे कहूं कि संसार का सबसे बड़ा राजा, सबसे ताकतवर योद्धा और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी मात्र एक गलती के कारण सब कुछ खो बैठा, वो गलती थी ईश्वर के अस्तित्व को न मानना। पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां नास्तिकता ने महान राजाओं और विद्वानों को विनाश के गर्त में धकेल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की इस सबसे खास और चिंतनशील यात्रा में, जहां हम करेंगे धर्म और दर्शन की गहराइयों में गोता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो शायद आपको चौंका दे, आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आपके मन में कई सवाल पैदा कर दे। हमारा आज का विषय है नास्तिक का अंत पुराणों के अनुसार। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन पुराणों में नास्तिकता को सिर्फ ईश्वर में अविश्वास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली और उसके परिणामों के रूप में देखा गया है? क्या आप उन प्राचीन कहानियों, दार्शनिक सिद्धांतों और आध्यात्मिक रहस्यों को जानना चाहते हैं जो बताती हैं कि एक नास्तिक जीवन का अंत कैसे होता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पुराणों के उन सभी दृष्टिकोणों को उजागर करेंगे जो नास्तिक जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाते हैं। यह वीडियो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि आपको यह सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि क्या नास्तिकता सिर्फ एक विचारधारा है, जीवन को देखने का एक अधूरा तरीका। इसे अंत तक देखे बिना आप रह नहीं पाएंगे, क्योंकि यह विषय जितना संवेदनशील है उतना ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक भी है। नमस्कार दोस्तों, सदियों पुरानी मान्यताओं, धर्म और दर्शन की दुनिया में एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहस का केंद्र रहा है, नास्तिक। आधुनिक युग में जहां नास्तिकता को तर्क और विज्ञान का आधार माना जाता है, वहीं हमारे प्राचीन पुराणों में इसका एक बिल्कुल अलग और गहरा अर्थ छिपा है। पुराणों के अनुसार नास्तिकता केवल ईश्वर को न मानना नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसके परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज हम उस गहन ज्ञान को उजागर करेंगे जो हमारे पुराणों में छिपा है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पुराणों के अनुसार एक नास्तिक जीवन का अंत कैसे होता है। क्या यह सिर्फ एक दंडनात्मक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक सिद्धांत है? तैयार हो जाइए, क्योंकि यह विषय आपको न केवल हैरान कर देगा, बल्कि आपकी सोच को एक नई दिशा भी देगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझना होगा कि पुराणों में नास्तिक की परिभाषा क्या है। आधुनिक समय में हम नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, लेकिन पुराणों और उपनिषदों में नास्तिक की परिभाषा कई अधिक व्यापक है। पुराणों के अनुसार नास्तिक वह है जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जो धर्म, कर्म, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म जैसे शाश्वत सिद्धांतों को नकारता है। यह केवल ईश्वर में अविश्वास नहीं है, बल्कि जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक नियमों को अस्वीकार करना है। भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि नास्तिक वह है जो धर्म के मार्ग को छोड़कर केवल अपने स्वार्थ और इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है। उसके लिए सत्य वही है जो वह देख सकता है, और उसके लिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। यह परिभाषा हमें यह समझाती है कि पुराणों के लिए नास्तिकता का एक निष्क्रिय विचारधारा नहीं है, बल्कि एक सक्रिय जीवन शैली है जो व्यक्ति को उसके स्वयं के अहंकार और भौतिकवादी इच्छाओं के गहरे गड्ढे में धकेल देती है। पुराणों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति नास्तिक बन जाता है तो उसके कर्मों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। वह केवल अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि मानता है और दूसरों की भावनाओं या अधिकारों की परवाह नहीं करता। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है हिरण्यकश्यप की कथा। हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान मान लिया था और वह नास्तिक बन चुका था, क्योंकि उसने धर्म और ईश्वर के नियमों को मानने से इनकार कर दिया था। वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को सिर्फ इसलिए दंडित करता था क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त था। पुराणों में कहा गया है कि ऐसे नास्तिक व्यक्ति में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ जैसे दुर्गुण भर जाते हैं। वह मानता है कि वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है और उसकी शक्ति ही सबसे बड़ी है, लेकिन यह अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। हमारे वेद, पुराण और उपनिषद केवल पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की गहरी शिक्षा देने वाले ग्रंथ हैं। इनमें आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के लोगों के बारे में स्पष्ट वर्णन है। आस्तिक जो ईश्वर, आत्मा और धर्म को मानते हैं, नास्तिक जो कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है और सारा संसार केवल भौतिक कारणों से चलता है। पुराणों में कहा गया है, अस्ति इति भ्रुवेतु ये तु ते आस्तिका प्रकृतिर्दः, नास्ति इति भ्रुवेतु मूढ़ा ते नास्तिकः कथ्यते। यानी जो कहते हैं ईश्वर है वो आस्तिक हैं, और जो कहते हैं ईश्वर नहीं है वे नास्तिक हैं। नास्तिक व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम को भी नकारता है। उसे लगता है कि पाप और पुण्य केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार हर कर्म का एक फल होता है और यह फल इस जन्म में या अगले जन्म में निश्चित रूप से प्राप्त होता है। पुराणों में नास्तिक के अंत का वर्णन अत्यंत भयावह है।
मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमलोक में यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहां चित्रगुप्त उसे सभी कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। जो व्यक्ति जीवन भर नास्तिक रहा, जिसने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया और दूसरों को कष्ट पहुंचाया, उसे उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। इन नरकों का वर्णन अत्यंत पीड़ादायक है। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण में रौरव नरक का वर्णन है, जहां क्रूर और स्वार्थी व्यक्तियों को पीड़ा दी जाती है। गरुड़ पुराण में कुंभीपाक नरक का उल्लेख है, जहां दूसरों को कष्ट पहुंचाने वालों को दंड दिया जाता है। लेकिन पुराणों में नरक का अर्थ केवल दंड नहीं है। नरक एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आत्मा अपने बुरे कर्मों के फल भुगत कर शुद्ध होती है, ताकि वह पुनर्जन्म ले सके और अपने कर्मों को सुधार सके। यह एक प्रकार का अस्थायी शोधन यानी प्योरिफिकेशन है। पुराणों के अनुसार एक नास्तिक व्यक्ति का अंत केवल नरक में जाकर समाप्त नहीं होता। नरक में अपने कर्मों का फल भुगतने के बाद आत्मा को फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण उसे निचले योनियों में जन्म मिलता है, जैसे कीड़े, जानवर या ऐसे जीवन जहां उसे बहुत कष्ट उठाना पड़े। यह सब तब तक चलता रहता है जब तक वह अपने बुरे कर्मों का फल भुगत नहीं लेता। पुराणों के अनुसार यह कर्म का अटूट चक्र है, चाहे कोई मानी या ना मानी, हर कर्म का फल निश्चित है। एक नास्तिक व्यक्ति इस चक्र को नकारता है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकता। यह चक्र उसे बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में फंसाता है। पुराणों में कहा गया है कि इस चक्र से मुक्ति का एकमात्र मार्ग धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग है। यह मार्ग ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है, जहां वह जन्म मृत्यु के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। दोस्तों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि पुराणों का उद्देश्य नास्तिकों को डराना नहीं है। इन कहानियों और सिद्धांतों के पीछे एक गहरा शैक्षणिक और नैतिक उद्देश्य छिपा है। नास्तिक के अंत की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है। जीवन का एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक उद्देश्य है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर कर्म का एक परिणाम होता है और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। मगध का राजा जरासंध बलशाली, युद्ध कौशल और वीर था, लेकिन वो नास्तिक था और ब्राह्मणों और ऋषियों का अपमान करता था। कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ने मिलकर उसे युद्ध में हराया। जरासंध का अंत केवल एक शारीरिक हार नहीं था, वो इस बात का प्रतीक था कि शक्ति और बुद्धि ईश्वर के आशीर्वाद के बिना टिकती नहीं है। आज के दौर में भी कई लोग नास्तिक हैं, लेकिन यहाँ एक फर्क है। कुछ लोग नास्तिक होकर भी मानवीय मूल्यों को मानते हैं, भलाई करते हैं। पुराण ऐसे लोगों को पूरी तरह नकारते नहीं, बल्कि कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाला चाहे ईश्वर में ना माने फिर भी पुण्य पाता है। लेकिन अहंकारी नास्तिक जो दूसरों के विश्वास का मजाक उड़ाता है और खुद को सबसे बड़ा मानता है, उसका पतन निश्चित है। एक नास्तिक व्यक्ति भले ही ईश्वर को ना मानता हो, लेकिन अगर वह ईमानदारी, दया, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह एक धार्मिक व्यक्ति के करीब है। पुराणों के अनुसार सत्कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध और जैन धर्म जैसे दर्शन भी ईश्वर के अस्तित्व को सीधे तौर पर नहीं मानते, लेकिन वे कर्म और धर्म के महत्व को सर्वोपरि मानते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन का सार केवल ईश्वर को मानना नहीं, बल्कि सही कर्म करना है। इस प्रकार पुराणों में नास्तिकता की अवधारणा हमें यह सिखाती है, चाहे आप आस्तिक हों या नास्तिक, आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आस्तिक होना सिर्फ मंदिर जाने का नाम नहीं, आस्तिक होना है यह मानना कि इस ब्रह्मांड में एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे कर्मों का फल देती है। पुराण हमें सिखाते हैं, ज्ञान रखो, सवाल पूछो, लेकिन अहंकार मत पालो, क्योंकि जो पेड़ जितना फलदार होता है उसकी डालियां उतनी ही झुक जाती हैं, और जो इंसान जितना विद्वान और शक्तिशाली होता है उसे उतना ही विनम्र होना चाहिए। याद रखिए, नास्तिकता अहंकार से जन्म लेती है और आस्तिकता प्रेम से। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार नास्तिक का अंत केवल एक कहानी नहीं है, यह एक गहन दार्शनिक सिद्धांत है जो हमें जीवन के सत्य से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि भौतिकवाद, अहंकार और स्वार्थ का मार्ग अत्यंत दुख और पतन की ओर ले जाता है। नास्तिकता का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि वह ईश्वर को नकारता है, बल्कि यह है कि वह उन नैतिक और आध्यात्मिक नियमों को नकारता है जो हमें इंसान बनाते हैं। पुराण हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन का सार केवल जीना नहीं, बल्कि सही तरीके से जीना है। यह वीडियो आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या आप केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, या आप एक ऐसे जीवन की तलाश में हैं जिसका एक गहरा अर्थ और उद्देश्य हो? हमें उम्मीद है कि इस गंभीर और चिंतनशील विषय पर बना यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियोस देखते रहें। अगले वीडियो तक जुड़े रहें ज्ञान और आध्यात्मिकता की इस अद्भुत यात्रा से। धन्यवाद। शुभमस्तु।